हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल पोर्शन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का यह लेक्चर नंबर 20 है। आज का प्रश्न है, वर्णन कीजिए विभिन्न प्रकार के गियर। इस प्रश्न को सन 2016 में पूछा गया था। दूसरा, एक अन्य प्रश्न, विभिन्न प्रकार के गियरों का संक्षेप में उपयोग बताइए। तो जब गियर के वर्णन की बात आती है तो प्रश्न काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए आपको बहुत शॉर्ट में उत्तर देना है, अन्यथा सारा समय आपका एक ही प्रश्न पर चला जाएगा। इसमें आपको गियर का पूरा वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार के गियर्स की सिंपल फिगर देनी होगी और उनके विषय में बताना होगा। तो टाइप्स ऑफ गियर को दो मिलने वाली गियर शाफ्ट की सापेक्ष स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला वर्गीकरण है परस्पर समानांतर शाफ्ट अक्षों वाले गियर, जिसमें हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन, हेरिंगबोन गियर व इंटरनल गियर आते हैं। दूसरा वर्गीकरण है परस्पर काटने वाली शाफ्ट अक्षों वाले गियर, जिसमें बेवल गियर आते हैं। तीसरा वर्गीकरण है परस्पर ना काटने वाली असमांतर शाफ्ट अक्षों वाले गियर, जिसमें वार्म व्हील और स्पाइरल गियर इत्यादि आते हैं। तो आइए परस्पर समानांतर शाफ्ट अक्षों वाले गियर को देखते हैं। तो परस्पर समानांतर शाफ्ट अक्षों वाले गियर के रूप में हम स्पर गियर का प्रयोग करते हैं, रैक एंड पिनियन का प्रयोग करते हैं व हेलिकल गियर का प्रयोग करते हैं। स्पर गियर के विषय में पिछले लेक्चर्स में डिटेल में बताया जा चुका है, परंतु यहाँ पर संक्षेप में उत्तर देना है। तो आप इस प्रकार का सिंपल चित्र बनाइए और उनके बारे में 2 लाइनें लिख दीजिए। तो स्पर गियर इस प्रकार के गियर एक ही समतल में परस्पर समानांतर अक्षों वाली शाफ्टों को जोड़ते हैं। इनमें दांते शाफ्ट की अक्ष के समानांतर कटे होते हैं। यहाँ पर एक एक्सटर्नल गियर का चित्र दिखाया गया है तथा एक इंटरनल स्पर गियर का चित्र दिखाया गया है। ये गियर सरल होते हैं तथा अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। ये सामान्य गियर चालन में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, रैक एंड पिनियन। यहाँ पर रैक एंड पिनियन का चित्र दिखाया गया है। पिनियन एक सिंपल स्पर गियर होता है, जबकि रैक एक अनंत संख्या वाले दांतों वाले गियर का एक छोटा टुकड़ा होता है, जिसे रैक कहते हैं। चूँकि अनंत दांते हो गए, अब इस प्रकार इसका पिच सर्किल डायमीटर भी अनंत हो जाएगा और हमें गियर का टुकड़ा एक स्ट्रेट लाइन में या सीधा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के गियर से हम रेखी गति को घूर्णी गति या घूर्णी गति को रेखी गति में बदल सकते हैं और विभिन्न मशीन एलिमेंट्स को चला सकते हैं। हेलिकल गियर, यहाँ पर हेलिकल गियर के 2 प्रकार के चित्र दिखाए गए हैं, जिसमें एक सिंगल हेलिकल गियर और एक डबल हेलिकल गियर का चित्र है। जब गियर के दांते शाफ्ट की अक्ष पर झुके हुए होते हैं या किसी कोण पर कटे होते हैं, तब उसे हेलिकल गियर कहते हैं। हेलिकल गियर 2 प्रकार के होते हैं। सिंगल हेलिकल गियर, जिसमें शाफ्ट के अक्ष के एक और दांते कटे होते हैं, जबकि दूसरा वर्गीकरण इसका डबल हेलिकल गियर है। इसमें शाफ्ट की अक्ष के दोनों ओर दांते कटे होते हैं और जो एक ही गियर पर कटे होते हैं। दूसरा मुख्य वर्गीकरण परस्पर काटने वाली शाफ्ट अक्षों वाले गियर। इसके अंतर्गत बेवल गियर आते हैं। बेवल गियर 2 प्रकार के होते हैं, माइटर गियर व ऑब्लिक गियर। तो बेवल गियर 2 शाफ्ट जिनके अक्ष एक दूसरे को काटते हों तथा एक ही समतल में हों, तो ऐसे शाफ्ट
को जोड़ने के लिए बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है। बेवल गियर के ऊपर दांते सीधे व तिरछे भी कटे हो सकते हैं। बेवल गियर दो प्रकार के होते हैं। पहला माइटर गियर, जब दो शाफ्ट के अक्ष 90 डिग्री पर होते हैं। तो जब दो शाफ्ट के अक्ष 90 डिग्री पर होते हैं तब उस गियर अरेंजमेंट को माइटर गियर कहते हैं। इसमें दोनों गियर पर दांतों की संख्या समान होती है। ऑब्लिक गियर, जब दो शाफ्टों के अक्ष 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से अधिक पर एक दूसरे को काटते हैं तब जिस गियर का प्रयोग करते हैं उसको ऑब्लिक गियर कहते हैं। इसमें दांतों की संख्या असमान हो सकती है। तीसरा मुख्य वर्गीकरण परस्पर असमानांतर तथा न काटने वाली शाफ्ट अक्षों वाले गियर। तो इसमें पहला स्पाइरल गियर तथा दूसरा वॉर्म गियर या वॉर्म एंड वॉर्म व्हील है। यहाँ पर स्पाइरल गियर का चित्र दिखाया गया है। इन गियर्स को क्रॉस हेलिकल गियर भी कहते हैं। इनकी पिच सतहें बेलनाकार होती हैं तथा दांतों में बिंदु संपर्क होता है। अभी तक दांतों में लाइन कांटेक्ट होता था या कई दांतें एक साथ संपर्क में होते थे। इसमें दांतों में बिंदु संपर्क होता है। इनका उपयोग कम शक्ति पारेषण करने में होता है। दूसरा अरेंजमेंट वॉर्म गियर है या वॉर्म एंड वॉर्म व्हील है। जब दो शाफ्टों की अक्ष 90 डिग्री पर होती है तब अधिक वेगानुपात पर कम शक्ति पारेषण करने के लिए जिन गियर्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें वॉर्म गियर कहते हैं। इसमें छोटे गियर के रूप में एक स्क्रू का प्रयोग किया जाता है जिसमें फंसकर दूसरा गियर चलता है, जिसे व्हील कहते हैं। इसमें वॉर्म के चलने पर व्हील घूमता है जबकि व्हील के चलने पर वॉर्म नहीं घूमता। व्हील वॉर्म के द्वारा लॉक रहती है। इस प्रकार इसमें केवल एक ही ओर से पावर का ट्रांसमिशन हो सकता है, अर्थात वॉर्म से वॉर्म व्हील पर पावर का ट्रांसमिशन होता है।